भारत की धरती पर कई बाहरी आक्रांता आए, कुछ लूटने के लिए, कुछ बसने के लिए। मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राजवंश भी था जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग भुला दिया। एक ऐसा राजवंश जिसने भारतीय संस्कृति को अपनाया, जिसने इस धरती पर अपने राज्य की नींव रखी और फिर अचानक विलुप्त हो गया। ये थे इंडो पार्थियंस। लेकिन ये इंडो पार्थियंस कौन थे? क्या ये सच में विदेशी थे या फिर उनका भारत से कोई संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल, वे इतिहास से अचानक गायब क्यों हो गए? इस कहानी में आपको मिलेगा इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे अंग्रेजों ने शायद अपने तरीके से लिखा, या शायद कुछ सच्चाइयों को दबाया गया। तो आइए इस भूले हुए साम्राज्य की कहानी जानते हैं, जो शक, कुषाण और यूनानियों की छाया में कहीं खो गया। हर वंश के इतिहास का एक शुरुआती बिंदु होता है। यहाँ हम जानना चाहेंगे इंडो पार्थियंस कौन थे, कहाँ से आए थे। इंडो पार्थियंस का सबसे पहला उल्लेख हमें गोंडोफेरस प्रथम के सिक्कों और तख्ते-बाही के शिलालेखों में मिलता है। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर 3 अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंडो पार्थियंस ईरान के पार्थियन साम्राज्य की एक शाखा थे। पार्थियंस, जो खुद सेल्यूकस के ग्रीक साम्राज्य को हराकर सत्ता में आए थे, उन्होंने अपने एक गवर्नर गोंडोफेरस को भारत भेजा। धीरे धीरे इस शाखा ने आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कुछ भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि इंडो पार्थियंस वास्तव में भारतीय मूल के ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्थियन संस्कृति को अपनाया। उनकी हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा इसी तथ्य को सिद्ध करती है। इन इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने जानबूझकर उन्हें विदेशी घोषित किया ताकि भारतीय इतिहास को बाहरी प्रभावों से भरा हुआ दिखाया जा सके। कुछ इतिहासकार मानते हैं वे शक और कुषाणों के समकालीन किसी और ही जनजाति के लोग थे और इन तीनों समूहों के बीच समय समय पर संघर्ष होता था। अब सवाल ये है, उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कैसे की? अब कहानी शुरू होती है एक महान योद्धा से, गोंडोफेरस। गोंडोफेरस प्रथम इंडो पार्थियन साम्राज्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। उन्होंने गांधार, पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, जो उस समय बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था। उनके शासनकाल में भारतीय कला और संस्कृति का मिश्रण पार्थियन प्रभावों से हुआ, जिससे हमें गांधार शैली की कला मिली। क्या आप जानते हैं, कुछ ईसाई ग्रंथों में गोंडोफेरस का नाम एक ऐसे राजा के रूप में आता है जिसने यीशु के शिष्य सेंट थॉमस को भारत में आने दिया। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ने गोंडोफेरस के राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार किया, लेकिन इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हालांकि इससे यह तो साफ हो जाता है कि इंडो पार्थियन राजाओं का धर्म और विचारों के प्रति खुला दृष्टिकोण था। लेकिन गोंडोफेरस के बाद यह साम्राज्य कमजोर होने लगा। अब हम आते हैं इंडो पार्थियन की सबसे रोचक बात पर, उनका धर्म और संस्कृति। इंडो पार्थियन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और संरक्षित किया। तख्ते-बाही और पेशावर के बौद्ध मठ इन्हीं के समय में समृद्ध हुए। उनके सिक्कों में बुद्ध और पार्थियन प्रतीक दोनों दिखाई देते हैं। कुछ इंडो पार्थियन राजाओं ने शिव और नंदी के चित्रों वाले सिक्के जारी किए। इससे स्पष्ट होता है कि वे न केवल भारत में बस गए थे, बल्कि उन्होंने स्थानीय परंपराओं को भी पूरी तरह से अपनाया। इंडो पार्थियन काल में हमें ग्रीक और बौद्ध कला का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। गांधार शैली की मूर्तियां, जिनमें यूनानी चेहरे और भारतीय परिधान होते हैं, इसी युग में बनी। लेकिन इतनी महान संस्कृति होने के बावजूद इंडो पार्थियन ज्यादा समय तक क्यों नहीं टिक पाए? सभी साम्राज्यों का अंत होता है और इंडो पार्थियंस का भी हुआ। गोंडोफेरस के बाद एब्डेक्सीस प्रथम ने शासन किया, लेकिन वे मजबूत राजा नहीं थे। 80 से 100 ईस्वी के बीच कुषाण सम्राट कुजुला ने इंडो पार्थियंस को हराकर उनकी अधिकांश भूमि पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इंडो पार्थियन साम्राज्य पूरी तरह से विलुप्त हो गया। आज हम उनके इतिहास को सिर्फ सिक्कों और बिखरे हुए अभिलेखों में देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडो पार्थियंस की कहानी, एक ऐसा राजवंश जो भारतीय इतिहास का एक रहस्यमय अध्याय बन चुका है। क्या आप मानते हैं कि इंडो पार्थियंस पूरी तरह से विदेशी थे या फिर उनकी जड़ें भी भारत में ही थी? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।